हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फिर से कुछ नया सीखते हैं और खुद को और बेहतर बनाते हैं। 10 यूजफुल नेटवर्किंग कमांड सीरीज का ये वीडियो नंबर 2 है। इस सीरीज का बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोग्राम है, जिसको हम पिंग के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सर्च में cmd टाइप करें और उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। पिंग एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसको कमांड प्रॉम्प्ट में बस ping टाइप करके स्टार्ट किया जा सकता है। इसका सिंटैक्स पिंग से स्टार्ट होता है। पिंग यूटिलिटी आईपी नेटवर्क में किसी भी होस्ट की रीचेबिलिटी को चेक करने में यूज होता है। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सिंटैक्स यूज करते हैं। यहाँ टाइप करते हैं ping स्पेस google google.com और प्रेस करते हैं एंटर। रिप्लाई में कुछ पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले ये आईपी दिख रहा है जो कि google.com सर्वर का है, जिसको DNS सर्वर ने google.com डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। फिर आता है बाइट, पैकेट साइज को बताता है जो अभी 32 बाइट्स की है। इसके बाद आता है राउंड ट्रिप टाइम जो कि मिली सेकेंड में होता है। इसके बाद आता है TTL, इसको टाइम टू लीव भी कहते हैं। पिंग यूटिलिटी प्रोग्राम के ऑथर हैं माइक म्यूस, जिन्होंने सबमरीन द्वारा पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में पिंग साउंड के इस्तेमाल के तर्ज पर इसका नाम भी पिंग रखा। पिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है जो किसी भी आईपी नेटवर्क में किसी होस्ट की उपस्थिति के बारे में पता करता है। पिंग यूटिलिटी ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। पिंग में ICMP इको रिक्वेस्ट को भेजकर उसके जवाब का इंतजार किया जाता है, जिसे ICMP को रिप्लाई कहते हैं। पिंग कमांड दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देता है। पिंग कमांड को बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने में भी यूज किया जाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे सिंपल एग्जांपल है। इसमें दो कंप्यूटर जो आपस में पैकेट सेंड और रिसीव कर रहे हैं। इसमें थोड़ा और डिवाइस ऐड करते हैं, जैसे दो कंप्यूटर और दो राउटर, तो नेटवर्क कुछ इस तरह का दिखेगा। आइए इससे और बड़े नेटवर्क को देखते हैं, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर और राउटर्स जुड़े होते हैं। इंटरनेट भी कुछ इसी तरह का नेटवर्क है, जिसमें बहुत सारे राउटर और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नेटवर्क में राउटर के पास अपने आसपास के राउटर और नेटवर्क की सारी जानकारी मौजूद होती है, जिसके आधार पर ही ये राउटर पैकेट को सही जगह भेजने में सक्षम होते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जो टेक्स्ट दिखता है उसका कलर बदलते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक बोनस टिप आपके लिए। इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है COLOR कलर और एक स्पेस देकर उस कलर का कोड जो आप करना चाहते हैं। एंटर प्रेस करते ही आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। आपको जो भी कलर पसंद आए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर की ज्यादा जानकारी के लिए हम यानी हेल्प मेनू का भी मदद ले सकते हैं। पिंग यूटिलिटी को कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करते हैं और हम लोग google.com को एज अ डेस्टिनेशन होस्ट लेकर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ping google.com और एंटर करते हैं। जैसे हम गूगल सर्वर को पिंग करते हैं, तुरंत हमारा कंप्यूटर लगातार 4 ICMP पिंग रिक्वेस्ट पैकेट को गूगल सर्वर की तरफ भेजता है। गूगल सर्वर उन्हीं 4 पिंग रिक्वेस्ट को एज अ ICMP पिंग रिप्लाई कंप्यूटर को वापस भेजता है। पिंग रिक्वेस्ट भेजने और पिंग रिप्लाई वापस आने के दौरान ही हमारा कंप्यूटर पैकेट्स के साइज को, आने जाने में लगे समय को और TTL काउंट को भी कैलकुलेट करता रहता है। पिंग google.com किया है, लेकिन रिप्लाई में गूगल सर्वर की IP दिखाई दे रही है। यह काम DNS सर्वर का होता है। क्योंकि DNS सर्वर ने डोमेन नेम को IP में बदल दिया है, हम किसी भी होस्ट को उसके डोमेन नेम से या फिर उसकी IP एड्रेस दोनों से पिंग कर सकते हैं। हम अलग अलग सर्वर के डोमेन नेम को पिंग कर सकते हैं और उन सभी के रिप्लाई में अलग अलग राउंड ट्रिप टाइम और TTL वैल्यू को भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने google.com को, youtube.com को, facebook.com को और अपना खुद का जो इंटरनेट का राउटर लगा हुआ है उसके गेटवे को पिंग करके देख रहे हैं, जिसका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। हमारे राउटर गेटवे से पिंग रिप्लाई में राउंड ट्रिप टाइम बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर उस राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट है। पिंग यूटिलिटी का नेक्स्ट सिंटेक्स है -t और कमांड होगा इसका ping स्पेस होस्ट नेम या होस्ट की IP स्पेस -t। इस सिंटेक्स के इस्तेमाल से पिंग यूटिलिटी तब तक पिंग जारी रखेगा जब तक या तो होस्ट अनरीचेबल हो जाए
या नेटवर्क में किसी तरह का इशू आ जाए, पिंग google.com -t और प्रेस करते हैं एंटर। अब हमारा ये पिंग रिप्लाई लगातार आना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम कीबोर्ड पे Ctrl+ब्रेक प्रेस करेंगे तो हमारे पिंग रिप्लाई का स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले हो जाएगा और पिंग रिप्लाई जारी रहेगा। यदि हमें पिंग रिप्लाई को ब्रेक करना है, रोकना है, तो उसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+C, जिससे रिप्लाई स्टॉप हो जाता है और उसका स्टैटिस्टिक्स दिखाई देता है। पिंग यूटिलिटी का नेक्स्ट सिंटेक्स है -n। कमांड होगा ping स्पेस होस्ट का नेम या IP स्पेस -n स्पेस काउंट। इस सिंटेक्स के इस्तेमाल से भेजे जाने वाले ICMP इको रिक्वेस्ट की संख्या को अपने ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। ping स्पेस google.com -n स्पेस 2। इसका मतलब कि हमारा कंप्यूटर google.com सर्वर को सिर्फ 2 ICMP इको रिक्वेस्ट पैकेट भेजकर उसी का इको रिप्लाई चेक करेगा। यहाँ पे देखिए, सिर्फ हमारे कंप्यूटर ने 2 पैकेट भेजे और वही 2 पैकेट रिसीव हुए और उनका राउंड ट्रिप टाइम और एवरेज टाइम दिखा रहा है। पिंग यूटिलिटी का नेक्स्ट सिंटेक्स है -a और कमांड होगा पिंग स्पेस -a स्पेस होस्ट IP। इस सिंटेक्स के इस्तेमाल से हम किसी होस्ट के IP से उस होस्ट का नाम पता कर पाते हैं। कमांड लिखते हैं ping स्पेस -a स्पेस 8.8.8.8 और प्रेस करते हैं एंटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये गूगल का यूनिवर्सल DNS सर्वर की IP है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पिंग 8.8.8.8 करा है। यहाँ पे होस्ट का नाम आ रहा है dns.google और ये उसकी रिप्लाई आ रही हैं। एक और होस्ट की IP को भी चेक करते हैं। टाइप करते हैं ping स्पेस -a स्पेस 61.1.1.1 और प्रेस करते हैं एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 61.1.1.1 IP का होस्ट नेम multiplay.bsnl.in है। मतलब कि ये IP BSNL के किसी सर्वर की IP है। हम चाहे तो google.com की IP को भी चेक कर सकते हैं कि ये सर्विस किस होस्ट नेम पे चल रही है। यहाँ पे गूगल का IP है 142.250.194.110। पिंग स्पेस -a 142.250.194.110 का होस्ट नेम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जो गूगल की सर्विस है इस होस्ट नेम पे चल रही है। हमने ये गूगल के IP को चेक करा, इसका होस्ट नेम ये आया और ये इसके रिप्लाई हैं। पिंग यूटिलिटी का नेक्स्ट सिंटेक्स है -l और कमांड होगा पिंग स्पेस होस्ट नेम या उसकी IP -l स्पेस साइज। इस सिंटेक्स के इस्तेमाल से हम ICMP पिंग पैकेट की साइज को चेंज कर सकते हैं। फिर से पिंग करते हैं google.com और पिंग रिप्लाई में आता है जिसमें IP, पैकेट साइज, राउंड ट्रिप टाइम और TTL वैल्यू आती है। पिंग पैकेट का साइज बाय डिफ़ॉल्ट 32 बाइट्स आ रहा है। इसको बदलते हैं और पिंग का पैकेट साइज बढ़ाकर रख देते हैं 64 बाइट। ये हमने करा ping google.com स्पेस -l स्पेस 64। अब देखिए पिंग रिप्लाई का पैकेट साइज 64 बाइट हो गया है। हम अपने इंटरनेट राउटर को 1000 बाइट्स पैकेट साइज से पिंग करते हैं। इतने बड़े साइज के पैकेट को जंबो पैकेट भी बोलते हैं। राउटर का IP है 192.168.100.1। ये हमारा 1000 पैकेट साइज है जो कि हमारे राउटर से पिंग रिप्लाई आ रहा है। पिंग यूटिलिटी का नेक्स्ट सिंटेक्स है -i। इसका कमांड होगा पिंग होस्ट नेम या होस्ट की IP स्पेस -i स्पेस TTL काउंट। TTL काउंट एक नंबर होता है जो ICMP पैकेट पर भेजते समय सेट किया जाता है और ये पैकेट जितने भी राउटर से गुजरता जाता है इसकी गिनती एक एक करके कम होती जाती है। जब भी कोई होस्ट नेम या IP पिंग करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उस पिंग पैकेट पर ऑटोमेटिक एक TTL वैल्यू असाइन कर देता है। यह वैल्यू उस पैकेट को डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाने में लगने वाले काउंट से हमेशा ज़्यादा ही होता है। अगर हमारे कंप्यूटर द्वारा पिंग पैकेट पर असाइन TTL की वैल्यू बहुत कम होती है
तो वो पैकेट डेस्टिनेशन होस्ट पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस ऑफ टीटीएल काउंट है। टीटीएल काउंट के बारे में थोड़ी जानकारी है। इसको एक एनिमेशन से समझ सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर ने गूगल सर्वर को पिंग करा, ये रास्ते के जितने राउटर हैं, ये टीटीएल वैल्यू हर राउटर से पैकेट जैसे गुजरेगा, इस टीटीएल की वैल्यू एक एक करके कम होती जाएगी और गूगल सर्वर तक ये आराम से पहुंच सकता है। यहाँ हम टीटीएल की वैल्यू को कम करके 9 सेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने लिखा ping google.com -i/9 और हमारे पास पिंग रिप्लाई में टीटीएल एक्सपायर्ड इन ट्रांजिट का मैसेज आ रहा है। क्या होता है, जैसे ही टीटीएल वैल्यू कम होते होते किसी राउटर के पास जाते एक्सपायर हो जाता है, तो उसी राउटर से एक ICMP एरर मैसेज सोर्स को भेज दिया जाता है। यहाँ पे हमने google.com को 9 टीटीएल के साथ पिंग करा है, तो यहाँ पे देखिए गूगल के IP अलग है और जो रिप्लाई आ रहा है वो किसी नेटवर्क के दूसरे राउटर द्वारा आ रहा है कि उस तक पहुँचते पहुँचते पैकेट एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे जो नेटवर्क राउटर का IP है देखिए 64.233.175.101 है। ये किसी नेटवर्क राउटर की IP है, ये गूगल सर्वर की IP नहीं है, क्योंकि हमारा पैकेट गूगल सर्वर तक जाने से पहले ही रास्ते में एक्सपायर हो गया। पिंग यूटिलिटी का नेक्स्ट सिंटेक्स है -4 और कमांड होगा पिंग स्पेस होस्ट नेम या होस्ट की IP स्पेस -4। इस सिंटेक्स के इस्तेमाल से ICMP पिंग पैकेट पर डेस्टिनेशन होस्ट एड्रेस को पिंग करने के लिए IP वर्जन 4 का इस्तेमाल होता है। google.com को फिर से पिंग करते हैं और जिसके लिए IPv4 वर्जन का यूज करते हैं। पिंग यूटिलिटी का नेक्स्ट सिंटेक्स है -6 और कमांड होगा पिंग स्पेस होस्ट नेम होस्ट की IP स्पेस -6। इस सिंटेक्स के इस्तेमाल से डेस्टिनेशन होस्ट को भेजे गए ICMP पिंग पैकेट पर IP वर्जन 6 को यूज किया जाता है। यहाँ पर जब google.com को IP वर्जन 6 यूज करते हुए पिंग किया जाता है, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आ रहा है, क्योंकि हमारा राउटर नेटवर्क IP वर्जन 6 पर काम ही नहीं कर रहा है। पिंग यूटिलिटी का नेक्स्ट सिंटेक्स है -S और कमांड होगा पिंग स्पेस होस्ट नेम या उसकी IP स्पेस -S स्पेस सोर्स IP। इस सिंटेक्स के इस्तेमाल से हम डेस्टिनेशन होस्ट को पिंग करने के लिए अलग अलग सोर्स IP का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको और बेहतर ढंग से समझने के हम अपने कंप्यूटर के नेटवर्क एडाप्टर सेटअप को देखते हैं। हमारा कंप्यूटर अभी 2 अलग अलग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो माई हॉटस्पॉट वाईफाई नेटवर्क और PVCH लैन ईथरनेट नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क की IP को हम देख सकते हैं। ये हमारे वायरलेस एडाप्टर की IP है 43.117। ये हमारे लैन ईथरनेट लैन एडाप्टर की IP है। इसकी डिटेल देखते हैं। यहाँ पे इसकी IP है 100.7। ये हमारे दोनों नेटवर्क हैं, एक वाईफाई है और एक ईथरनेट लैन है। इन दोनों की IP है। हम google.com को बारी बारी से इन दोनों IP से पिंग करने की कोशिश करेंगे। लिखते हैं पिंग google.com स्पेस -S स्पेस। हमने सबसे पहले अपने ईथरनेट लैन की IP को एज ए सोर्स ट्रीट करा। यहाँ पे देखिए हमारा google.com को हमने पिंग करा है और सोर्स की IP जो हमारे ईथरनेट लैन की IP है, ये गूगल का IP है जहाँ से हमें रिप्लाई मिला। इसमें राउंड ट्रिप टाइम 17 मिलीसेकंड है, TTL 116 है। अब हम दोबारा google.com को ही पिंग करेंगे, लेकिन इस बार जो सोर्स की IP लेंगे हम अपने वाईफाई नेटवर्क का एडाप्टर की IP है जो 43.117। इसकी रिप्लाई देखते हैं। इसकी रिप्लाई गूगल के उसी सर्वर से आ रही है, लेकिन यहाँ पे राउंड ट्रिप टाइम जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब दोनों सोर्स से एक ही डेस्टिनेशन होस्ट तक जाने और वापस आने में लगने वाले समय में ज़्यादा अंतर देखा जा सकता है। जो ईथरनेट लैन का नेटवर्क है वो ज़्यादा बेटर है इसकी तुलना में कि वो वाईफाई नेटवर्क वाले लैन के थ्रू जाए। बाकी के कमांड्स आपको आगे के वीडियो में मिल जाएंगे। अगर वीडियो में जानकारी आपके काम की है तो इसको लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें। इसी तरह हमारे साथ सीखने का सफ़र जारी रखें और हर दिन कुछ नया ज़रूर सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।